रूस में बड़ी बगावत का खतरा टल गया। मलेशिया ग्रुप वैगन्स ने मॉस्को की जानिब पेशकदमी रोक दी है। वैगन्स सरबराह ने अपनी मिलिट्री को कैंप्स में वापस जाने की हिदायत कर दी है। बेलारूस के सदर ने निजी मलेशिया को बगावत खत्म करने पर राजी कर दिया है। वैगन्स ने बदले में अपने जंगजुओं की सिक्योरिटी की जमानत मांग ली है। मॉस्को में हंगामी सूरत हाल और सड़कों पर कड़ा पहरा, लोगों को घरों में रहने की हिदायत, व्हाइट हाउस में हलचल, अमेरिका के इत्तेहादियों से राबते, तुर्क सदर का व्लादिमीर पुतिन को फोन, हिमायत की यकीन दहानी। रूसी सदर कहते हैं कि रूस को तकसीम करने वालों को सख्त सजा दी जाएगी। रूस खोदे गए कुएं में खुद ही गिर गया है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहा, जब तक रूस हमारी सरजमीन पर किराए के फौजियों को रखेगा, ये सब कुछ बाद में मजीद अफरा-तफरी, दर्द और मुसीबत के तौर पर उन्हीं के सर पड़ेगा। दूसरी जानिब बाइडेन ने कहा कि रूस में पैदा होने वाले नए बहरान पर नजर रखे हुए हैं। अमेरिका ने इत्तेहादियों और शराकतदारों से मुशावरत शुरू कर दी है। उधर रूस में बगावत पर यूरोपीय ममालिक में तशवीश। फ्रांस ने अपने शहरियों को रूस के सफर से गुरेज की हिदायत कर दी। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के शरह में इजाफे की अथॉरिटी 9 जून के फाइनेंस बिल में 50 रुपए की इस वक्त लिमिट इम्पोज है और उसको सिर्फ 60 रुपए तक किया जा रहा है। 20, 23, 24 में सुपर टैक्स के हवाले से तजवीज़ की गई हैं। बैंकों से कैश निकालने पर, नकद रकम निकालने पर नॉन फाइलर उन पर जो 0.6% टैक्स के बारे में भी चंद राय सामने। IMF को मनाने के जतन, अवाम की जेबें मजीद खाली कराने का फैसला। 215 अरब रुपए के नए टैक्स आयद करने का ऐलान हो गया। पेट्रोल पर लेवी 10 रुपए मजीद बढ़ा दी गई है। पेट्रोलियम लेवी 50 से 60 रुपए कर दी गई है। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं कि कर्ज ना भी मिले तो काम चल रहा है। दरामदात पर तमाम पाबंदियां गुज़िश्ता शब खत्म कर दी। कोशिश है कि जल्द अज जल्द ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो। दिफाई बजट के लिए आइंदा माली साल के दौरान मुख्तस रकम वक्त पर जारी की जाएगी। एक सरकारी रिटायर्ड ऑफिसर जो होंगे वो 17 ग्रेड एंड अबव सिर्फ एक अदारे से पेंशन हासिल करेंगे और मल्टीपल पेंशन्स के सिलसिले को फौरी खत्म किया जाए। पेंशनर और उसके स्पाउस की वफात के बाद फैमिली जो पेंशन वो बन जाती है वो 10 साल तक डिपेंडेंट्स को दी जाएगी। हुकूमत का एक से ज़्यादा पेंशन ख़त्म करने का ऐलान। वज़ीर ख़जाना कहते हैं बहुत से लोग 3 इदारों से पेंशन वसूल कर रहे हैं। पाकिस्तान ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। ग्रेड 17 और इससे ऊपर वाले अफसरान को सिर्फ एक पेंशन मिलेगी। ये फैसला पेंशनर्स के हाथ में होगा, कौन सी पेंशन हासिल करनी है और कौन सी दूर छोड़नी है। 3 पेंशन से इस गरीब मुल्क के साथ नाइंसाफ़ी है। 14 माह कबल अदम एतमाद के नतीजे में हमारी हुकूमत बनी, इस तरह मुल्क की खिदमत ना कर सके जिस तरह करनी चाहिए थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एतराफ़। कहा, आज भी मुआशी तौर पर तबाह खंडरात का मलबा साफ कर रहे हैं। सियासी तबाही का हल निकल सकता है, फैसला आपने करना है कि वतन अजीज़ की क़यादत किसके नाम करनी है। कुछ हमारे साथियों ने हज के लिए जाना है। कल हमने एक स्पेशल आखिरी हज फ्लाइट अरेंज की है जो कि सऊदी प्रोटोकॉल और उनकी अथॉरिटी के साथ तय है। इंशाल्लाह जो हमारे पार्लियामेंटेरियन बहन भाई हैं वो उस फ्लाइट में अपना अवेल कर सकते हैं। यौम जो अरफात है, जो हज का असल दिन है, वो ये हमारे साथी भी उसको बड़ी आसानी से ज्वाइन कर लेंगे। कल सुबह अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है। हुकूमत का पार्लियामेंटेरियंस के लिए खुसूसी हज परवास का इंतजाम। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि कुछ हमारे साथियों ने हज पर जाना है, एक खुसूसी हज फ्लाइट का इंतजाम किया है जो सऊदी अथॉरिटी के साथ तय है, वरना वो हज परवाज़ों की इजाज़त नहीं दे रहे। अरकान पार्लियामेंट हज के लिए जाएँ और हमारे लिए दुआ करें। कौमी असम्बली में बजट की मंजूरी के दौरान अरकान की अदम हाजिरी। ऐवान में महज 48 अरकान मौजूद थे। बजट मंजूरी के दौरान ऐवान का कोरम भी पूरा नहीं था। कोरम के लिए कम से कम 86 अरकान की मौजूदगी जरूरी होती है।
In the Supreme Court, we decide questions of law only. We don't get into disputes of fact. The High Court also is primarily concerned with questions of law, but they attend to questions of fact when the evidence or the material on record has been misread or ignored. So that is the area on which they will interfere. सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ कानून की अमलदारी की बात होती है। कानून की बार बार तशरीह की वजह से तनाज़ात जन्म लेते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की तकरीब से खिताब, कहा एक कानून की दो तशरीहां मसाइल पैदा करती हैं। आइन का आर्टिकल 25 मुनसिफाना वसाइल की तकसीम का ज़ामिन है। चीफ जस्टिस ट्रिब्यूनल के ना बनने से अदालतों पर बोझ में इजाफा होता है। जो भी रेगुलेटर है उसको एक ट्रिब्यूनल बनाना चाहिए। लंदन के बाद दुबई पाकिस्तानी सियासत का मरकज बन गया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ लंदन से दुबई पहुंच गए। मरियम नवाज भी वालिद से मुलाकात के लिए पहुंच गई। नवाज शरीफ दुबई के बाद सऊदी अरब जाएंगे, हज का फरीज़ा अदा करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में चौधरी परवेज इलाही की जमानत पर रिहाई खटाई में पड़ गई। जेल हुकाम का कहना था कि रोपकार ना आने पर आज रिहाई नहीं होगी। साबिक वजीर आला पंजाब की रिहाई ना होने पर पुलिस नफरी कैंप जेल से वापस रवाना हो गई। नैब तरमीमी बिल के समरात सामने आना शुरू हो गए हैं। प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस में नवाज शरीफ बरी हो गए हैं। लाहौर की एहतसाबी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। नवाज शरीफ के वकील का कहना था कि नैब ने बदनीयती की बुनियाद पर रेफरेंस बनाया था। नवाज शरीफ के प्लॉट्स के अलॉटमेंट में कोई किरदार नहीं। नए कानून के तहत नवाज शरीफ पर केस नहीं बन सकता। भारतीय फोर्सेस की एलओसी के सतवाल सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग, 2 शहरी शहीद, 1 जख्मी। भारतीय नाज़िमुल उमूर की वजारत ख़ारजा में तलबी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का कहना है भारतीय जारियत से डरने वाले नहीं। वज़ीर अमूर कश्मीर क़मर ज़मान कायरा ने अमरीका भारत जॉइंट स्टेटमेंट को नतीजा करार दे दिया। यूनान के करीब कश्ती हादसे के बाद लाशों की तलाश। ताहाल सिर्फ 82 लाशें ही निकाली जा सकी हैं। यूनानी हुकाम ने मजीद पेशरफ न होने पर तलाश बंद करने का इंदिया दे दिया है। मिलने वाली लाशें शनाख्त के लिए डीएनए सैंपलिंग का काम भी तेज कर दिया गया है। 7 ज़ेर हिरासत पाकिस्तानियों की रिहाई के लिए भी राबते तेज कर दिए गए हैं। पाकिस्तान में FIA ने ऑपरेशन में 7 इंसानी स्मगलर्स धर लिए। बहरे ओकियानूस में आबदोज टाइटन फटने की बड़े पैमाने पर तहकीकात। छानबीन अमरीकी कोस्ट गार्ड को सौंप दी गई। वाशिंगटन में टाइटन के मालिक ओशन गेट कंपनी के मरकजी दफातर को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया गया। गहरे समंदर में तलाश के एक माहिर ने बताया कि टाइटन के CEO ने आबदोज के हिफाजती इक़दाम से मुतालिक इंतबाह को मुस्तरद कर दिया था। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस बाकिर नजफी की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। चेयरमैन PTI के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि साबिक वज़ीर आज़म तहकीकात में शामिल होना चाहते हैं। गिरफ्तारी का खदशा है, हिफाजती जमानत मंजूर की जाए। शाह महमूद कुरैशी की जमानत में बगैर कार्रवाई 10 जुलाई तक तोसी। शाह महमूद कुरैशी अपने वकील अली बुखारी के हमरा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हुए। फवाद चौधरी के अदम हाजिरी पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। अदालत ने फर्द जुर्म आयद करने के लिए 7 जुलाई की तारीख मुकर्रर कर दी। उधर अदालती हुक्म के बावजूद शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। IG इस्लामाबाद अकबर नासिर का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार। IG को इस्तिदा करने पर 26 जून तक मोहलत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शीरी मज़ारी को गिरफ्तार करने वाले इंचार्ज पुलिस ऑफिसर का नाम भी तलब कर लिया। मिलिट्री तंसीबात पर हमलों के मुकदमे का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होना चाहिए। जेहलम में साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की मीडिया से बातचीत। कहा हमारी पार्टी का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि इंतखाबात वक्त पर हों। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल और सदारती रेफरेंस का फैसला जल्द होना चाहिए। बिलावल भुट्टो के आइंदा वज़ीर आज़म मुंतखब होने की भी पेशगोई करती गई। नून लीग ने मुफ्ता इस्माइल को पार्टी से निकाला तो साबिक वज़ीर ख़जाना ने इस्तीफ़ा मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल को भिजवा दिया। कहते हैं अमली सियासत में मुतहरिक नहीं होगा, लेकिन मैं मुल्क में समाजी लिहाज से काम करता रहूँगा।
अगर कराची जैसे शहर में बिल्कुल खुलेआम इस तरह से धांधली की जाएगी और इंसानों को लापता करके, अगवा करके या खरीदो फरोख्त करके जो भी तरीका इख्तियार किया उन्हें वहाँ इलेक्शन के प्रोसेस में आने से ही रोक दिया जाएगा, तो आप सोच सकते हैं कि फिर मुल्क भर में इलेक्शन क्या होगा। कराची के मेयर का इलेक्शन जाहिर है कि एक झलक है, एक ट्रेलर है उस पूरी फिल्म का कि जो पाकिस्तान में चलने वाली। जमात इस्लामी ने मेयर कराची के इलेक्शन में धांधली के खिलाफ अवाम से भरपूर एहतजाज की अपील कर दी है। अमीर जमात कराची हाफिज नईम ने कहा कि इलेक्शन नहीं तमाशा हुआ है, बदतरीन धांधली करके कब्जा मेयर मुंतखब करवाया गया है। पीपल्स पार्टी 70 वाली रोश दोहरा रही है और कराची में कब्जे के खिलाफ अवाम को खड़े होना चाहिए। उधर तहरीक इंसाफ ने मेयर इलेक्शन में वोट न देने वाले 11 यूसीस चेयरमैन को पार्टी से निकाल दिया है। हलीम आदिल ने अरकान के जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। अरकान पर पार्टी के खिलाफ साजिश का इल्जाम। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट को छूने लगा। मुख्तलिफ शहरों में तवील लोड शेडिंग जारी। मुतादिद इलाकों में लोड शेडिंग का दौरान या 15 घंटे तक जा पहुंचा। बेशतर शहरों में 8 से 10 घंटे तक बिजली मुअत्तल। कराची, सखर, लाहौर, मुल्तान, पेशावर समेत मुल्क भर में बिजली बंदिश से अवाम बेहाल। बलोचिस्तान में भी 12 घंटे बिजली बंदिश मामूल बन गई। पेशावर में यकातोत में शहरी लोड शेडिंग के खिलाफ सड़कों पर आ गए। लाहौर में भी ताजरों ने एहतजाज करते हुए राबी पुल को ब्लॉक कर दिया। तुर्बत में कमिश्नर रोड पर मुबैना खुदकुश धमाका हुआ है और एक पुलिस एहलकार शहीद हो गया है। डीसी तुर्बत कहते हैं कि खुदकुश हमला करने वाली खातून थी। हमले में पुलिस की एक खातून जख्मी हुई। सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को नुकसान भी पहुंचा। धमाके का टारगेट एफसी था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर इमाम मुकीम के काफिले पर हमला का कहना था। मारतोंग में नादरा ऑफिस के इफ्तिताह और जलसे के लिए जाते वक्त नामालूम अफराद ने काफिले पर फायरिंग की। गार्ड्स की जवाबी फायरिंग से मुसल्लह अफराद फरार हो गए। पुलिस का कहना था वाक़े के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। 2014 में इसी जगह पर अमीर मुकाम पर खुदकुश हमला हुआ है। पंजाब में सीटीडी की बड़ी कार्रवाई। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 9 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। गिरफ्तारी फैसलाबाद, गुजरांवाला, बहावलपुर, डीजी खान और मुल्तान से अमल में लाई गई है। तर्जुमान सीटीडी का कहना है कि दहशतगर्दों का ताल्लुक टीटीपी और अलकायदा से है। बारूदी मवाद भी बरामद। सवात में चेयरलिफ्ट की रस्सी टूटने से खातून 4 साला बेटे समेत दरिया में जा गिरी। मुकामी लोगों और रेस्क्यू वर्कर्स ने तलाश शुरू की। बीबी ईद की खरीदारी के लिए बाजार जा रही थी। मुकामी लोगों ने अपनी मदद के तहत चेयरलिफ्ट लगाई थी। पेशावर में मुबैना गैस लीकेज धमाके से छत गिर गई है। हादसे में 3 बच्चे जाँ बहक, माँ बाप जख्मी हो गए हैं। कोहाट रोड पर धमाके के बाद इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। मलबे तले 5 अफराद को निकाल लिया गया। मुआशी बदहाली और गलत पॉलिसियों का एक और सबूत। पाकिस्तान 38% अफराती ज़र के साथ दुनिया का 6ठा महंगा तरीन मुल्क करार। जनूबी अमरीका का मुल्क वेनेजुएला एशियाई ज़रूरिया की चीज़ें महंगी तरीन। लबनान, शाम, अर्जेंटीना और तुर्किया करेंसी के बेकदरी के एतबार से पहले 5 ममालिक में शामिल। पाकिस्तान के फ़ज़ाई दिफा में नए दौर का आगाज़। पाकिस्तान तुर्की के साथ मिलकर 5th जनरेशन फाइटर जेट तैयार करेगा और खान तैयारा 2030 में पाक फ़िज़ाई बेड़े में शामिल होगा। तैयारे की ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार 1.8, जबकि कॉम्बैट रेंज 1100 किलोमीटर होगी और क्रूज़ मिसाइल भी नस्ब होंगे। दकी के महराज एरिया में फंसे कारकुन की लाश निकाल ली गई। लाश 51 दिन बाद निकाली गई। सैलाबी रेला आने की वजह से 2 कारकुन लापता हो गए थे। 1 महीने में 20 दिन से जारी रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। जी ये 2 साल पहले हमने बच्चा लिया था, 2 साल संभाला है। इसको हम दूध भी देते हैं, दही भी देते हैं, मक्खन भी देते हैं, घी भी देते हैं और देसी नाश का वंडा देते हैं।
पंजाब में इस वक्त जो है कि इतना बड़ा बछड़ा किसी के पास नहीं है। यहाँ पे जानवर बहुत सस्ता मिल रहे हैं, बड़े भी छोटे भी सही दाम से मिल रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, माल भी बहुत पड़ा हुआ है इधर। यहाँ से गाय खरीदा और बकरे खरीदा, 5 सही रेट में मिला। और दूसरी बात ये कि मंडी का हालात भी जो सही है, इंतज़ामिया भी सही है, कोई दुश्वारी नहीं है, कोई चोर डकैत नहीं है। ईद कुर्बान की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई। मवेशी मंडियों में गहमा गहमी मजीद बढ़ गई, मगर जानवरों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। सफेद पोश तबके के लिए जानवर का हुसूल मुश्किल हो गया। व्यापारियों का कहना है कि महंगाई बढ़ गई है, अखराजात में इजाफा हो गया है, सस्ता जानवर कैसे फरोख्त कर सकते हैं। लाहौर सेशन अदालत में अली जफर की जानिब से मीशा शफी के खिलाफ हत्या-ए-इज़्ज़त केस की समाअत। अली जफर के वकील ने मीशा शफी पर जरा मुकम्मल कर ली। मीशा शफी के वकील ने अदालत से बाज़ नुकात पर वजाहत की इजाज़त मांग ली। वकील ने कहा, मीशा के बयान के बाज़ नुकात का तासुर गलत गया। अदाकारा का कहना था कि उन्होंने किसी खास मकसद या मी टू के तहत इल्ज़ाम नहीं लगाया। और हंसों को नशे की लत लग गई। यूरोपीय मुल्क स्लोवाकिया में पानी के छोटे तालाबों में पानी पीने आने वाले हंसों ने पोस्ट खा लिया। अब वो इसके आदी हो चुके हैं कि वो उठ तक नहीं सकते। तू की जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है। उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वज़ीर आज़म अगे, जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ। और यूनान में महाजरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। 80 के करीब जो है वो लाशें वो निकाली गई हैं। बोल की खबर पर FIA की बड़ी कार्रवाई, इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ इक़दाम करते हुए गिरफ्तार कर लिया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल गुजरात ने बड़ी ये कार्रवाई की है, जिसमें कश्ती हादसे में मुलव्वस अहम सरगना गिरफ्तार कर लिया गया है। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।